अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। वो बहुत ज़्यादा मदद किए और मतलब इधर पैसा रहे चाहे नहीं रहे फिर भी वो ऑपरेशन करते थे। बहुत सबकी जिंदगी मतलब कि वो दिए, बहुत से मतलब कि विद्यार्थी को मतलब डॉक्टर बनाए, उन्होंने बहुत काम किए। उनके नाम से जो है कल जो है से आप मतलब कि डॉक्टर मोहन दास मेमोरियल ट्रस्ट बनाए हैं और किस मतलब की दिशा में मतलब कि उसको ले जाइएगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, समाज कल्याण है कि इस रूप में विशेष रूप से आप बताएं कि किन क्षेत्र में काम कीजिएगा। वस्तुतः ये हम लोगों का बहुत पुराना सपना था। पारिवारिक दायित्व और बहुत सब कठिनाइयों के कारण इसको हम और पहले नहीं शुरू कर सके। ऐसे तो ये ट्रस्ट जो है हर वंचित के लिए खुला रहेगा। जैसे जैसे जो भी समस्याएं आएंगी हर वर्ग की उसके समाधान के लिए प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन इसके केंद्र बिंदु में वरिष्ठ नागरिक रहेंगे, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे एकाध संस्थाएं यहाँ पर हैं, लेकिन सही अर्थों में वरिष्ठ नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके इसके लिए अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। तो उससे संबंधित हम लोग जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर चलाएंगे और जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ हम चाहेंगे कि सरकार और समाज के अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग से हम उनके सम्मानजनक जीवन की सुरक्षा के लिए की दिशा में कुछ ठोस काम कर सकें। आप वृद्धा का बोले हैं कि तो अभी का जो युग है, बच्चे जो हैं माँ बाप पोसता है और मतलब बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह भी हो जाता है। उसके बाद में होता क्या है, कोई अगर दो बेटा है तो कोई मतलब विदेश चला जाता है, कोई बाहर चला जाता है और माँ बाप को इस बुढ़ापे में छोड़ दिया जाता है जो देखभाल करना चाहिए बेटे को वो देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो इस पर मतलब कि जो वो रोते हैं, कलपते हैं, सारा चीज करते हैं कि हमने बेटा मतलब कि इसको पाला पोसा सब बड़े कर दिए, उसके बाद में हम बुढ़ापा में हमको छोड़ के कहीं चला गया और उसको जिंदगी दोनों मतलब पति पत्नी मतलब गुजारते हैं। उस समय जो कष्ट होता है ऐसा भी दिखा गया है समाज में कि लोग घर से बेघर कर देते हैं। तो उसको के लिए आप मतलब कि उसको प्रोत्साहन मतलब ये कीजिएगा, उसको आगे बढ़ाइएगा, उसके मतलब कि जो है रहने सहने का मतलब कि जो इंतजाम आप करने जा रहे हैं ट्रस्ट के द्वारा। इस संबंध में सामान्य से थोड़े मेरे भिन्न विचार हैं। कई जो इस तरह के वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े हुए सम्मेलनों में हम लोगों ने पाठ, और हमको सबसे खराब ये लगता है कि जब लोग नई पीढ़ी को पानी पी पी करके कोसने लगते हैं और हर बात में पश्चिमी सभ्यता की दुहाई दे करके उसको कोसने लगते हैं। ये हमको बहुत खराब लगता है, क्योंकि आदमी की संवेदनाएं पूरी दुनिया में एक है। आपने सही कहा, बहुत लोग जो हैं वो बहुत ही गुमनामी का और बहुत ही कष्टकर जीवन बिता रहे हैं, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी बच्चों के सिर थोपना गलत है। बहुत सा परिस्थितियां भी होती हैं, जैसे कि जीवन संग्राम इतना बढ़ गया है कि उसमें पैर टिकाने के लिए, अपने बच्चों को व्यवस्थित करने के लिए उन लोगों को भी आज वैसे ही जूझना पड़ रहा है जैसे किसी काल में आज के वरिष्ठ नागरिक जूझ रहे थे। ये कहना भी गलत है कि पहले वरिष्ठों का शोषण नहीं होता था। एक डॉक्टर परिवार से जुड़े होने के कारण, जैसे कहते हैं ना कि दाई से पेट नहीं छूटता है, पारिवारिक समस्याएं भी डॉक्टर से नहीं छूटती हैं।
और मेरे पति को तो किसी के साथ घुल मिल करके उसके पारिवारिक सदस्य के भांति ही उसके संपर्क में आते थे, किसी से मन मिल जाता था तो जिंदगी भर की मित्रता भी हो जाती थी। तो हमने देखा है यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर माँ बाप घर में रह भी रहे हैं और वो उनको अपने स्तरीय नहीं लगते हैं, माँ बाप या अन्य लोग जो हैं, तो उनको सामने में प्रस्तुत करने में भी हिचकिचाते हैं। ये सच है और ये सच कोई नया सच नहीं है, ये सच बहुत पुराना सच है। तो प्रश्न उठता है कि क्या दोनों ही को एक दूसरे की समस्याएं समझनी होगी? वरिष्ठ नागरिकों को भी बच्चों की समस्याएं समझनी होगी और बच्चों को तो खैर अगर वो नहीं भी समझ रहे हैं तो अगर पीछे की कोई कटता है भी तो उसको भूल करके उनकी देखरेख करनी। तब जो है साधन की भी बहुत, संसाधन की भी बहुत कमी है, हर आदमी जूझ रहा है। इसमें सरकारी प्रयास भी जरूरी है और आगे हमारा विचार है, इतने तो हम कोई बिल गेट्स नहीं है, हमारे अपने साधन भी बहुत सीमित हैं। उसके अलावा बहुत सारी लीगल लायबिलिटीज हैं जिनके चलते कि पर्सनल लेवल पे बहुत कुछ करना संभव नहीं है। इस समस्या में बहुत सारे बात हैं, असिस्टेड होम्स की बात है, वृद्धाश्रम है, लोगों की होम केयर है। होम केयर के लिए एक्चुअली हमने कुछ स्टेप लेने की कोशिश भी की थी लेकिन हम कर नहीं सके थे। तो बहुत सारी बातें हैं, भविष्य में कोई कार्यक्रम करके हम इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये किसी एक आदमी के बूते की बात नहीं है। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और छिटपुट प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि हमारा विचार है, हमारा बेटा और बहू भी डॉक्टर हैं, वो लोग इंग्लैंड में हैं, आए थे बच्चे, अभी चले गए, ये दोनों भी 11 को जा रहे हैं। वो अगली बार आता है तो हम वरिष्ठ जनों के लिए एक कैंप लगाएंगे, स्वास्थ्य जांच का कैंप, और उसमें देखेंगे कि जो लोग ऐसे मिलेंगे हमको जो कि सक्षम नहीं हैं, कि उनको हम अपनी ओर से या अपने शुभेच्छियों की मदद से कुछ सहायता हम कर सकें। लेकिन अंततः मेरा ये सपना है कि यहाँ पर, लेकिन हम उसको अकेले नहीं कर सकते हैं, एक ये होम केयर सर्विस स्थापित हो जहाँ पर कि लोगों को अंशकालीन या पूर्णकालीन सेवा सुविधाएं मिल सके। एक असिस्टेड होम भी हो जहाँ पर कि असिस्टेड होम में ऐसे लोग जो कि अभी पूरी तौर से अक्षम नहीं हुए हैं, वो थोड़ी सहायता से एक सुरक्षित जीवन व्यतीत। बहुत सारी बातें हैं दिमाग में चल रही हैं, सबको एक साथ नरेट करना कठिन है। हम उस तरह का प्रोग्राम फिर करेंगे। इसके साथ ही साथ ये जो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट का बाद एक आज हम सक्षम है, कल हम अक्षम नहीं हो जाते। जैसे कि सब जगह आरक्षण होता है, ऐसे ही जो व्यक्ति जिस काम के लिए करने में समर्थ है, उस तरह का जो कार्यस्थल है उसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी कुछ अंशकालीन कार्य का प्रबंध हो। कह सकते हैं इस विषय पर इतनी बातें मानते हैं कि हम क्या कर सकेंगे, लेकिन हमको सबका सहयोग। और अपनी ओर से बिहार वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी ओर से बिहार वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये जो हम इतने अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़े हुए हैं, व्यर्थ हैं अगर हम आदमी की संवेदना को नहीं समझ सके और यथाशक्ति हम जरूरतमंद की मदद नहीं कर सके। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम प्रियंवदा दास है। मैं यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विभाग बिहार विश्वविद्यालय से रीडर के पद से 20 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुई। प्रियंवदा दास मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनंत मोहन दास मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से कबीर दास जयंती मनाने के लिए उसके आयोजकों को, समाज से जुड़े हुए हर तबके के लोगों को, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों को
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। संत कबीर दास वस्तुतः मेरे व डॉक्टर साहब के आदर्श कवि ही नहीं बल्कि आदर्श दार्शनिक भी थे। जिस तरह से उन्होंने आदमी को संप्रदाय से ऊपर देखा और उसको व्यवहार में लाया, सामान्य कर्म को व्यवहार में लाया, ऐसा कोई संत आज तक नहीं हुआ। रूढ़ियों को उन्होंने तोड़ा। उनका समूचा दर्शन जो था वो प्रेम पर आधारित था। उनका एक दोहा भी याद आ रहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो हम अपने आसपास आने वाले हर व्यक्ति को क्या, जीव को भी एक निस्वार्थ प्रेम दे सके, उसका भला सोच सके, इसी में संत कबीरदास का निहित है। कबीरदास भी की जब मृत्यु हुई उस समय तक वो समाज में अपनी सदुक्कड़ी भाषा में कहे गए दोहों के कारण, नीत वचनों के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे। हिंदुओं और मुस्लिमों में संग्राम हुआ कि ये हमारे पंथ के हैं, लेकिन वो तो किसी पंथ के नहीं थे, वो तो आदमी के पंथ के थे। जब उनकी जनश्रुति है, और जनश्रुति जो है वो प्रायः उसको लिटरल नहीं लेना चाहिए, उसका सांकेतिक अभिप्राय लेना। जब उनके देह पर से कपड़ा हटाया गया मृत देह पर से, तो वहाँ पर केवल फूल थे। तो अपने निस्वार्थ भाव से वो सबके ऊपर प्रेम का फूल बिखरा के गए। रूढ़ियों का उन्होंने सदा विरोध किया, और हम लोगों को भी परंपरा और रूढ़ियों में भेद करना सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकें।